नमस्कार, प्रणाम। अब मैं गोपी प्रेम में आपको आगे आगे भगवान भोलेनाथ कैसे गोपी बनकर वृंदावन में उन्होंने कैसे प्रवेश किया, आपको आज शिव कैसे गोपी बने उससे अवगत करवाना चाहती हूँ। एक जब रास महारास हो रहा था तो पार्वती मैया भी रास महारास में शामिल होने के लिए जा रही थी, तो भोले बाबा कहने लगे कि मैं भी इस रास और महारास में जरूर जाऊंगा। तो माता पार्वती कहने लगी नहीं नहीं, वहाँ तो खाली स्त्री को प्रवेश है, वहाँ पे पुरुष को प्रवेश ही नहीं है। तब भोले बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो ज़रूर जाऊंगा पार्वती मैया, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो मैं तो बहुत व्यथित हो जाऊंगा, बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे भी भगवान कृष्ण के साथ रास और महारास में शामिल होना है। तो पार्वती और तो वहाँ पर सारी ब्रज की नारियाँ होंगी, पार्वती माँ कहने लगी। लेकिन भोले बाबा नहीं माने, कहने लगे नहीं, तुम भी मुझे साड़ी पहनाओ और जूड़ा पहनाओ और पूरा 16 श्रृंगार करो, और मैं घूंघट में ही रास महारास में जाऊंगा। तो पार्वती मैया ने शिव जी को बहुत समझाया कि नहीं भोले बाबा, आप नहीं जा सकते। लेकिन पार्वती पर शिव जी की जीत के आगे पार्वती मैया की एक भी नहीं चली, और उन्होंने फिर भोले बाबा का 16 श्रृंगार किया। भोले बाबा के हाथों में चूड़ियाँ पहनाई, भोले बाबा का जूड़ा पहनाया, सुंदर सा लहंगा पहनाया, उसके ऊपर चुंदरी पहनाई, और इतना सुंदर श्रृंगार किया भोले बाबा का, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि उस श्रृंगार का तो कहना ही क्या। और फिर भोले बाबा रास महारास में शामिल होने के लिए माता पार्वती के साथ वृंदावन में आए। बताओ, भगवान भोले इस सृष्टि में आए, इस धरातल पे आए साक्षात रूप में भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए। तो लोग तो सोचो उस रास महारास का कितनी महत्ता है, कितना महत्वपूर्ण है कि भोले बाबा भी गोपी बनकर आए। तो आप इस गोपी प्रेम की महत्ता को समझो, इस गोपी भाव की महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको समझो, उसकी आध्यात्मिकता को समझो। क्योंकि आज जो ये कलयुग है ना, इसमें गोपी के भाव को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाया जाता है, लेकिन जो असली गोपी का प्रेम है, जो असली गोपी की आध्यात्मिकता है, जो असली गोपी की महत्व है, जो असली गोपी की पराकाष्ठा है, वो भोले बाबा से सीखो। क्योंकि भोले बाबा भी अंतर्यामी हैं, भोले बाबा भी देवों के देव महादेव हैं। भोले बाबा ने ही तो ये सृष्टि को समा रखा है। आज हम जितने भी भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं, सब देखो हिमालय की पहाड़ियों पे है, इतने सुंदर और विहंगम दृश्य हैं वहाँ के कि साक्षात भोले बाबा वहाँ पर विराजित हैं। तो वो भोले बाबा हमारी भगवान कृष्ण के साथ गोपी बनकर आए, ताकि भगवान कृष्ण को पता ही ना चले कि भोले बाबा गोपी बनकर इस रास महारास में आए हैं। और जब भगवान भोले बाबा उस महारास में शामिल हुए तो अचानक से उनकी साड़ी सरक जाती है, चुन्नी सरक जाती है, तो भगवान कृष्ण उनको पहचान जाते हैं। तो कहते हैं जब शिव जी जा रहे थे तो कहते हैं शिव जी चले हैं ब्रज की नारी बनकर, शिव जी चले हैं ब्रज की नारी बनकर, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती ने मना भी किया लेकिन वह नहीं माने हमारे भोले बाबा कि मैं तो गोपेश्वर महादेव से के नाम से जाना जाऊंगा सारे ब्रज में एक ऐसा रूप कि उस रूप में सब मुझे गोपी के रूप में पूजे, और गोपी के रूप में ही पूजा जाऊं मैं हर युग में। तो शिव जी का जो श्रृंगार है वो ऐसा श्रृंगार नहीं है, वह बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, जिसमें शिव जी की आंखों में मोटा सा काजल है, कानों में बड़े बड़े कुंडल है, सुंदर सा हार है, रत्नों से सुशोभित हार है, माथे पर सुंदर सी बिंदी है, लंबे लंबे बाल, उसमें चोटी बनी हुई है, जूड़ा बना हुआ है, और इतनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है। शिव जी इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। फिर उन्होंने एक घूंघट ओढ़ लिया ताकि कन्हैया उन्हें पहचान ना पाए, और पहुंच गए वन में जहाँ रास और महारास हो रहा था, और पार्वती के साथ खुद भी नृत्य करने लगे, और कान्हा की मधुर बंसी की धुन में ऐसे खो गए कि खुद भी नृत्य करते गए, और कन्हैया भी शिव जी की
कन्हैया तो उसी समय पहचान गए थे कि माता पार्वती के साथ भोले बाबा आए हैं आज इस महारास में शामिल होने के लिए। लेकिन उन्होंने तब भी बंसी की ऐसी तान छेड़ी है, ऐसी सुरीली तान छेड़ी कि भगवान शिव भी मोहित होते चले गए और उन्होंने ऐसा रास छेड़ा, ऐसा रास किया कि भगवान कृष्ण और राधा भी मदमस्त होकर उस रास में गोपियों के संग और महादेव के संग और माता पार्वती के साथ खुद भी इतने डूब गए कि उन्हें ही नहीं पता चला कि 6 महीने की अधरात्रि हो गई, 6 महीने हो गई इस अधरात्रि को, और उन्हें किसी को पता ही नहीं चला और वो रास और महारास में डूबते ही चले गए। तो भगवान जो ये महारास है और रास है, ये द्वापर युग में हुआ था, लेकिन आज भी इस कलयुग में रास और महारास की महत्ता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी भगवान कृष्ण को चाहता है, जो भी भागवत वक्ता बनता है, जो भी भागवत को सुनता है, उसे रास महारास किए बगैर भागवत ग्रंथ की महत्ता को पता ही नहीं चलता है। भागवत ग्रंथ की महत्ता को पता करने के लिए हमें भी गोपी बनना जरूरी है। आज मैं आपको गोपी प्रेम से अलग अलग भावों से इसलिए अवगत करवा रही हूँ क्योंकि भगवान कृष्ण खुद चाहते हैं कि जो सच्चे मन से गोपी के भावों से मुझको ध्याएगा आज इस कलयुग में, उसको मैं भी प्रेम दूंगा, उसको मैं भी स्नेह कर दूंगा और उसको मैं भी अपने चरणों में स्थान दूंगा। तो हमें भगवान शिव की भक्ति को समझना है। भगवान शिव कैसे क्यों बने गोपी? क्योंकि उन्हें भी वृंदावन में वास करना था। भगवान शिव भी चाहते थे जैसे कृष्ण और राधा का वास है, वैसे ही मेरा भी वास हो वृंदावन में। तो आओ हम भी गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएं जरूर वृंदावन में। तो आपको भी वहाँ पर भगवान शिव के शाम के समय आप जाओगे, संध्याकालीन आरती के समय भगवान भोले का इतना सुंदर श्रृंगार होता है, इतना विहंगम श्रृंगार होता है कि उस श्रृंगार को देखते ही हमें गोपी के भाव ऐसे जागृत होते हैं कि हमें लगता है कि हम भी भगवान की गोपी बने और इस वृंदावन में वास करें। तो जब भगवान रास कर रहे थे तो चारों तरफ इतना सुंदर जंगल था, इतना सुंदर वन उपवन हुआ करता था उस समय। इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, मदार के वृक्ष थे, पुष्पा के वृक्ष थे, चमेली के वृक्ष, फूल थे और इतने सुंदर खुशबू थी उस समय, इतनी चारों तरफ वातावरण इतना महक रहा था उस रास महारास में कि भगवान शिव और कृष्ण और राधा और माता पार्वती भी मदमस्त होकर रास किया। तो इस रास को आप साधारण रास मत समझो, इन भावों को आप साधारण भाव मत समझो, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ये मैंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। खुद जब मैं लिख रही थी तो भगवान भोले और भगवान कृष्ण ने मेरे को इतना रास में इतना संलग्न कर दिया था, इतना मैं इन भावों में संलग्न हो गई थी कि मैंने स्वयं उस रास और महारास में मैंने सोचा कि चलो हम कुछ नहीं है इस रास महारास में शामिल होने के लिए, लेकिन उसके भाव तो हमारे हृदय में आए। तो जो पूरा चारों तरफ चांदनी रात थी, पूरा जंगल नहा रहा था उस दूधिया रोशनी में, उस दूधिया चांदनी में, क्योंकि चांद की चांदनी भी ऐसी बिखर रही थी उस रास और महारास में। शिव और पार्वती जी को गोपी के रूप में देखकर वो भी चांद भी अपनी चांदनी से कह रहा था आज तो इतना चमक कि इन जो भी देवी देवता हैं, जो भी रास महारास कर रहे हैं, वो भी हमारी इस चांदनी में अपने आप को मदहोश कर ले, मदमस्त कर ले और इस रास को हम भी अपने हृदय में बिसरा ले। तो सभी देवी देवता भी इस महारास का आनंद ले रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और इस फूल रूपी बरसात में ऐसे भीगते जा रहे हैं कि बस ऐसी बरसात में हर कोई डूबे, हर कोई यही चाहता है। फिर रास करते करते भोले बाबा के सर से उनकी साड़ी का पल्लू सरक जाता है और कान्हा पहचान जाते हैं कि ये तो शिवजी भगवान है जो स्वयं गोपी बनकर मेरा प्रेम पाने के लिए आए हैं। तो कान्हा हंसकर बोले कि शिवजी महाराज जी प्रणाम, तुमने तो हमें धन्य कर दिया इस ब्रज की धरती में, गोपी का रूप धारण करके तुमने तो हमें तार दिया, इस ब्रज की धरती को भी तार दिया। अब शिवजी से कहा कि अब तुम यहाँ पर गोपी के रूप में आए हो तो गोपी के रूप में जाने जाओगे और तुम्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ शाम को शिव जी का पूरा श्रृंगार होता है
हमारे बाके बिहारी जी के साथ ऐसा रास महारास किया कि ऐसा विहंगम दृश्य कि इस दृश्य में, इस लीला में आज भी सब लोग डूबे रहते हैं जिनको रास और महारास का अनुभूति होती है। तो इस तरह भगवान शिव भी कृष्ण के बहुत दीवाने थे, मस्ताने थे। तभी तो गोपी बनकर सारे महारास में ऐसा नृत्य किया कि सबके सब देखते रह गए। अब देखो शिव जी ने गोपी रूप इसलिए भी रखा, देखो जरा कान्हा की बंसी की धुन में ऐसी क्या बात है कि गोपियाँ सब वातावरण, सब लता पता, मयूर, पशु पक्षी इतने दीवाने हो गई, तो मैं क्यों ना बंसी की धुन पर नृत्य कर सकूं। तांडव नृत्य तो बहुत कर लेता हूँ, लेकिन बंसी की धुन में करके तो देखूं। तो शिव जी की इस बंसी की धुन में मग्न होने के लिए ही ब्रज में गोपी बन के आए और गोपेश्वर महादेव के नाम के रूप में एक नया रूप धारण किया। वारे कृष्ण कन्हैया की लीला का जादू, तेरी बंसी की धुन ऐसी बजी कि शिव तो दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, कि शिव तो गोपी हो गए, शिव गोपी हो गए। ऐसी सुध बिसराई कि शाम ने शिव तो गोपी बन गए, ऐसे गोपी बने कि गोपी वेश में मस्त मोला हो गए। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, शिव मस्त मोला हो गए। ओ भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, ऐसे ब्रज में आए गोपी के रूप में जाने गए। ऐसे रूप की उस रूप में तुम तो ऐसे भाए कि गोपेश्वर महादेव के नाम से युग युगांतर तक पहचाने गए। ऐसा रूप तुम्हारा गोपी रूप में देखकर कि तुम्हें कि सब मदहोश हो गए, मदहोश हो गए। तो भगवान महादेव का इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर महकने वाला नृत्य कि माता पार्वती भी मंत्रमुग्ध होकर भोले बाबा के साथ रास और महारास में शामिल होती चली गई और उन्हें समय का पता ही नहीं चला। आज जो ये भाव है, ये मेरे स्वयं परमात्मा ने मुझे ये भाव दिए थे। और मैं प्रथम बार जब वृंदावन गई थी तो महादेव के जब मैंने ऐसे दर्शन किए तो मैंने उन भावों को अपनी पुस्तक में लिखा। मेरे को दर्शन दिए भोले बाबा ने, तभी उन भावों को मैंने लिखा और उनको महसूस किया। और आज से ये 15-20 साल पहले की बात है, जब मैं गोपेश्वर महादेव के गोपी रूप के सबसे पहले मैंने गोपी रूप में ही दर्शन किए, संध्या के समय ही। तो वो जो दर्शन है वो मेरे हृदय में इतने बसे हुए हैं कि मैं उन दर्शनों को, वो दर्शन मेरे अभी तक, आज तक मेरे हृदय में व्याप्त रहते हैं। तो हम जो भक्ति करते हैं, हम जो तपस्या करते हैं, हम जो साधना करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं, हम जो मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे अच्छा मेडिटेशन वो ही मैं मानती हूँ जो कि हर पल, हर क्षण हमारी आंखें भी खुली रहें, हम हर कार्य करें, तब भी हमारे हृदय में परमात्मा का वास रहे, परमात्मा की अनुभूति रहे, परमात्मा का अनुभव रहे, आत्म मंथन हो, आत्मसात हो, तो ही वो मैं उसको अच्छा मेडिटेशन मानती हूँ। आज के लिए इतना। आगे मैं आपको और शिव जी की भक्ति से अवगत कराऊंगी गोपी के रूप में कि भगवान शिव के और क्या क्या भाव थे। तो आज के लिए इतना ही। जय भोले की, जय भोले की।